Ladies and gentlemen, I take this opportunity to congratulate Mr. Mukesh Sharma on heading the Vishwa Shanti Darshan channel. This is a very important channel for all of us. It has been founded by Shri Vishwanath Karad, who has been fighting for the cause of peace all over the world. And I am certain that this channel is so timely and relevant to our very, very troubled social times and will change our perspective towards humanity, towards the environment, and make us more spiritual and more balanced in our thinking and outlook towards life and nature. Once again, Mr. Mukesh Sharma, congratulations, and may you continue to do some great work for the Vishwa Shanti Darshan channel. Thank you. ज्ञान विज्ञान धारा में आप सबका स्वागत और आदर पूर्वक नमन। आप लोग देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन चैनल, जिसकी उत्पत्ति का श्रेय जाता है विश्वधर्मी विश्व शांति के पुजारी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी को। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक तपस्वी की तरह विश्व शांति को साकार करने में अर्पित कर दिया है। ये कार्य उन्होंने जाति, धर्म और राष्ट्र की सीमाओं से परे जाकर किया। पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कि आध्यात्म आंतरिक सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए अशुद्ध या बुरी चेतना से शुद्ध या पवित्र चेतना या भावना में परिवर्तन की एक सेल्फ चेंज प्रोसेस है। और मैं इस संदर्भ में आपको एक राजा और चंदन के व्यापारी की कहानी सुना रहा था कि शंख की ध्वनि ने समय समाप्ति की घोषणा कर दी थी। आज उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि एक चंदन का व्यापारी जब पहली बार राजा से मिलने आया था तो राजा के मन में यह बुरा विचार आया था कि किसी तरह उस व्यापारी की सारी संपत्ति टैक्स के माध्यम से राजकोष में हड़प कर दी जाए। मगर व्यापारी के जाने के बाद राजा को बहुत ग्लानि महसूस हुई थी कि उनके मन में ऐसा दूषित विचार आखिर क्यों आया, ऐसी बुरी चेतना आखिर क्यों जागी। उन्होंने अपने मंत्री से इसकी चर्चा की और मंत्री सीधा व्यापारी से जाकर मिला था। वहां उसे पता चला था कि व्यापारी की चंदन की लकड़ियां बिक नहीं रही थी और व्यापारी के मन में यह बुरा विचार था कि अगर राजा की मृत्यु हो जाए तो उसकी सारी चंदन की लकड़ी राजा की अंत्येष्टि के काम आ सकती है। उसी वक्त मंत्री ने व्यापारी से कहा था, तुम चिंता मत करो, आज से प्रतिदिन राजा का भोजन पकाने के लिए 30 किलो चंदन की लकड़ी राजा की रसोई में भेज दिया करो, पैसे तुरंत मिल जाएंगे। व्यापारी ये सुनकर बहुत खुश हुआ था। प्रतिदिन चंदन बिक्री, लकड़ी चंदन की, और वो भी नकद, इससे तो उसकी समस्या ही दूर हो जाने वाली थी। अब वो मन ही मन राजा के दीर्घायु होने की कामना करने लगा ताकि राजा की रसोई के लिए वो चंदन की लकड़ी लंबे समय तक बेचता रहे। एक दिन राजा अपनी सभा में बैठे थे। वो व्यापारी दोबारा राजा के दर्शनों के हेतु वहां आया। इस बार उसे देखकर राजा के मन में विचार आया कि उसका व्यक्तित्व कितना आकर्षक है, उसे पुरस्कार स्वरूप कुछ अवश्य दिया जाना चाहिए। राजा ने मंत्री से कहा, जब ये व्यापारी पहली बार आया था तो उस दिन मेरे मन में न जाने कुछ बुरे भाव आए थे और मैंने तुमसे प्रश्न किया था। आज इसे देखकर मेरे मन के सारे भाव बदल गए। इसे दूसरी बार देखकर मेरी चेतना में इतना परिवर्तन कैसे हो गया मंत्री जी? मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज, मैं आपके दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आज दे रहा हूँ। ये व्यापारी जब पहली बार आया था तभी आपकी मृत्यु की कामना रखता था। अब यह आपके लंबे जीवन की दुआ करता है, इसलिए आपके मन में इसके प्रति दूसरी तरह की भावना ने जन्म लिया है। जैसी भावना अपनी होती है वैसा ही प्रतिबिंब दूसरे के मन पर पड़ने लगता है। कहानी खत्म। देखा आपने, एक छोटी सी कहानी कितनी बड़ी आध्यात्मिक सीख दे गई। तो क्या थी ये सीख? यही कि जब हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो उसके मन में उपजते भावों का उस मूल्यांकन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब भी आप किसी से मिलें तो एक सकारात्मक सोच के साथ ही मिलें ताकि आपके शरीर से सकारात्मक ऊर्जा निकले और वो व्यक्ति उस सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होकर आसानी से आपके पक्ष में विचार करने के लिए प्रेरित हो सके, क्योंकि जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। फिर एक बार शंख की ध्वनि। ओहो हो, इस एपिसोड को अब यही विराम देना होगा। एक बात तो अच्छी है कि शंख की ध्वनि से पहले ही कहानी खत्म हो गई, तो अगले एपिसोड में विज्ञान और अध्यात्म का यही सिलसिला जारी रहेगा। अगली बार जानेंगे विज्ञान और अध्यात्म का क्या है चोली दामन का साथ। और हाँ, एक बार पुनः आप सबसे निवेदन करूंगा
कि विश्व शांति दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जहां आपके लिए विज्ञान, अध्यात्म और विश्व शांति से संबंधित वीडियोस प्रस्तुत किए जाते हैं। देखना मत भूलिएगा ज्ञान विज्ञान धारा विश्व शांति दर्शन चैनल पर।